हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं होमोलोगस के बारे में। यहाँ पे सीखेंगे होमोलोगस एंड होमोलोगस सीरीज होती क्या है। होमोलोगस एंड होमोलोगस सीरीज की बात करने वाले हैं। होमोलोगस सीरीज, देखो दोस्तों, सबसे पहली बात कि होमोलोगस होते क्या है। होमोलोगस में मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है कि जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, लेकिन यहाँ पे कंपाउंड्स के अंदर मिनिमम एक CH2 यूनिट का डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन की बात कर लेंगे। डेफिनेशन क्या है? कंपाउंड हैविंग सेम जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, बट डिफरेंस इन द नंबर ऑफ CH2 यूनिट, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ CH2 यूनिट में डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये तो इसकी डेफिनेशन की बात हो गई। अब देखो, होमोलोगस के कुछ कैरेक्टर होते हैं, वो अपन को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो उसके कैरेक्टर की मैं बात करूँ तो कैरेक्टर क्या होते हैं ऑफ होमोलोगस। देखो, ये कैरेक्टर खास होते हैं। इस कैरेक्टर को पहचानने के लिए देखो, सबसे पहला कैरेक्टर क्या होता है होमोलोगस का? पहला जो कैरेक्टर होता है वो क्या कि यहाँ पे जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम क्या होता है, जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला, पहला कैरेक्टर। ठीक है, दूसरी मैं बात करूँ कैरेक्टर में तो दूसरी खास बात क्या होती है होमोलोगस की कि यहाँ पे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की मैं बात करूँ तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहती है? केमिकल प्रॉपर्टी रहती है यहाँ पे सेम। होमोलोगस की केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी। अब ये सब आप सभी को पता है कि जब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है तो वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा? फंक्शनल ग्रुप भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा? सेम रहेगा। राइट। इसके बाद में तीसरी बात करें तो तीसरी क्या है कि अपन ने बोला है कि यहाँ पे नंबर ऑफ CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है। क्या? यहाँ पे मिनिमम 1 CH2 यूनिट का क्या रहता है? डिफरेंस रहता है। अब यहाँ पे CH2 यूनिट का डिफरेंस आ जाएगा तो मोलिकुलर वेट में क्या होगा? चेंज आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे मैं मोलिकुलर वेट की बात करूँ तो मोलिकुलर वेट क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। राइट, मोलिकुलर वेट डिफरेंट रहेगा। अब यहाँ पे मोलिकुलर वेट डिफरेंट हो गया तो साथ में हम यहाँ पे अब फिजिकल की प्रॉपर्टी भी बात कर सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी की मैं बात करूँ, फिजिकल प्रॉपर्टी, तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, है ना, डिफरेंट हो जाएगी फिजिकल प्रॉपर्टी भी। ये खास बात हो गई होमोलोगस की। ठीक है, कि यहाँ पे मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम रहता है लेकिन फंक्शनल ग्रुप सेम और फिजिकल एंड मोलिकुलर वेट क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। ये बातें हो गई किसकी? होमोलोगस की। ठीक है, अब होमोलोगस सीरीज, पहले होमोलोगस सीखेंगे उसके बाद में होमोलोगस सीरीज की बात करेंगे। तो 1 बाय 1 सीखने के लिए यहाँ पे अभी ये बातें आप याद रखना। ठीक है, अब इसकी क्लियरिटी लाने के लिए हम एग्जाम्पल के साथ में कुछ एग्जाम्पल करेंगे, अलग अलग जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला के साथ में एग्जाम्पल देखेंगे और फिर हम क्लियरिटी के साथ में किसी भी होमोलोगस को सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल में सबसे पहले हम बात करेंगे एल्केन की। एल्केन में देखें तो एल्केन में क्या होता है? एल्केन का जो जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ये क्या होता है? जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला होता है एल्केन का। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, जैसे कि ये एग्जाम्पल है हमारे पास CH2CH3, ये क्या है? एथेन। क्या है ये? एथेन। और यहाँ पे एक ले लेते हैं हम CH3
CH2CH3, इसका नाम है प्रोपेन। क्या है? प्रोपेन। राइट। अब यहाँ पे देखिए इसका जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? एल्केन है, एल्केन है। ठीक है, जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? इसका जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला ये रहने वाला है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैं बात करूँ जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला की मैं बात करूँ तो जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला यहाँ पे सेम है। जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। ठीक है, सेकंड बात करेंगे तो सेकंड यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कीजिए। फंक्शनल ग्रुप क्या है? यानी केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि फंक्शनल ग्रुप की बात करूँ तो फंक्शनल ग्रुप क्या है? सेम है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप भी क्या है? सेम है। राइट। तीसरी बात क्या है कि यहाँ पे अब देखिए मिनिमम CH2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है क्या? यहाँ पे देखो CH3 यहाँ पे CH3 अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ गई? एक CH2 यूनिट आ गई। ये देखिए यहाँ पे एक इसमें और इसके बीच में कितना अंतर आ रहा है? एक CH2 यूनिट का क्या आ रहा है? डिफरेंट। क्या डिफरेंट किसमें मिला अपन को? CH2 यूनिट के अंदर। तो मैं बोल सकता हूँ कि जब मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है और एक CH2 यूनिट का मिनिमम डिफरेंस आ रहा है तो ये एक दूसरे के क्या होंगे? ये एक दूसरे के क्या होंगे? होमोलोगस होंगे। क्या होंगे? होमोलोगस होंगे। एक दूसरे के क्या होंगे? होमोलोगस। यानी कि एथेन और प्रोपेन। क्या? प्रोपेन। ये एक दूसरे के क्या है? होमोलोगस है। क्या है ये? होमोलोगस है। राइट। ऐसे ही आप और एग्जांपल के साथ सीख सकते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पे ले लीजिए, ये वाला CH3 CH2 CH3। राइट। अब यहाँ पे इसके रेस्पेक्ट में एक ये ले लीजिए CH3 CH2 CH2 CH3। ये कौन सी एल्कीन है? प्रोपेन। कौन सी एल्कीन है ये? प्रोपेन। राइट। और इसका क्या नाम होता है? ब्यूटेन। क्या होता है? ब्यूटेन। राइट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला की मैं बात करूं तो जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों में क्या है? सेम है। क्या है? सेम। सेकंड बात करेंगे किसकी? फंक्शनल ग्रुप की। सेकंड बात करें किसकी? फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे देखो फंक्शनल ग्रुप भी क्या है? सेम है। एल्केन एन है तो फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? सेम। फंक्शनल ग्रुप क्या है? सेम। अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। राइट। अब तीसरी बात है, यहाँ पे चेक कीजिए कि यहाँ पे कोई CH2 यूनिट का डिफरेंस है या नहीं है, या नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये वाला CH3 CH2 CH3। ठीक है, दो CH3 हैं, एक CH2 है। यहाँ पे देखिए इसमें एक CH3 दो CH3 एक CH2, ये तो सेम हो गए। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस देखो कौन सा आ गया? ये वाला। ये अलग से डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। ये CH2 यूनिट अलग से आ गई। ठीक है, इसमें एक CH2 यूनिट की कमी है तो इसमें एक CH2 यूनिट की अधिकता है। ठीक है, तो यहां पे क्या देखने को मिला? एक CH2 यूनिट का क्या देखने को मिला? अपन को डिफरेंस देखने को मिला। तो यानी कि मैं बोल दूं जब मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो, फंक्शनल ग्रुप भी सेम हो और एक CH2 यूनिट का क्या आ रहा हो? डिफरेंट आ रहा हो, तो वो एक दूसरे के क्या होंगे? एक दूसरे के क्या होंगे? वो होमोलोगस होंगे। क्या होंगे? होमोलोगस होंगे। समझ में आया क्या? ठीक है, नहीं समझ में आया और एग्जाम्पल कर लेंगे। देखो एक एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे है, एक एग्जाम्पल ये ले लीजिए CH3 CH2 CH3। ठीक है, CH2 CH3। राइट, ये एग्जाम्पल है हमारे पास। और दूसरा हमारे पास ये है CH3 CH CH3 CH3। राइट। अब यहाँ पे देखिए इसका जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला लिखिए। जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसमें क्या होगा? C4H10 3 6 8 10 कितने हुए? C4H10। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला लिखिए। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला लिखिए, क्या होगा? 1 2 3 4। कार्बन कितने हैं? 4। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन काउंट कीजिए, 3 6 9 1 10 कितने हो गए? H10। मोलिकुलर फॉर्मूला देखिए यहाँ पे दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। ठीक है, मोलिकुलर फॉर्मूला
सेम आ गया। ठीक है, तो यानी कि इनका जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला भी क्या होगा, जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला की मैं बात करूं तो वो भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की बात करो आप, तो फंक्शनल ग्रुप इसमें भी क्या है, एल्केन है, ये भी क्या है, एल्केन है, तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप भी क्या रहेगी, सेम। ठीक है, दूसरी भी बात हो गई, फंक्शनल ग्रुप में कोई चेंजमेंट नहीं है। तीसरी बात करें CH2 यूनिट की, क्या CH2 यूनिट में डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे देखिए अब दोनों का जो मोलिकुलर फॉर्मूला वो क्या है, सेम, यानी कि मोलिकुलर वेट इसका है जो इसका रहेगा। यहाँ पे भी कार्बन 4 है, यहाँ पे भी कार्बन 4 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 10 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने हैं, 10 है, यानी कि यहाँ पे क्या कोई एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है क्या, CH2 यूनिट में कितना डिफरेंस होना चाहिए, कम से कम इन दोनों के बीच में एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे CH2 यूनिट का डिफरेंस नहीं है, क्या CH2 यूनिट का डिफरेंस नहीं है। तो अब क्या इन दोनों को एक दूसरे को आप होमोलोगस बोल सकते हैं क्या, नहीं, ये एक दूसरे के होमोलोगस कभी नहीं हो सकते, एक दूसरे के होमोलोगस कभी नहीं हो सकते, क्योंकि होमोलोगस होने के लिए कम से कम एक CH2 यूनिट का डिफरेंस होना चाहिए, तब होमोलोगस बोलेंगे। साथ में उसकी कंडीशन ये भी तो है कि क्या फिजिकल प्रॉपर्टी और जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यानी कि आप पहचान सकते हैं होमोलोगस कौन सा होगा, कौन सा एक दूसरे के होमोलोगस नहीं होंगे, यानी कि अब ये यहाँ पे क्या होंगे, एक दूसरे के आइसोमर होंगे। यो आइसोमराइजेशन के अंदर वाले टॉपिक में हम सब पढ़ेंगे कौन सा आइसोमर होगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। और एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं, यहाँ पे और एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे CH3 CH2 CH2 CH3, राइट, यहाँ पे CH3 CH2 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 CH3, इस एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक दूसरे के होमोलोगस होंगे, ये एक दूसरे के क्या होंगे, होमोलोगस होंगे, होमोलोगस होंगे। सीधी सीधी मैं बात करूं तो एल्केन के एक चेन बनाते हैं, एथेन मेथेन प्रोपेन ब्यूटेन। ठीक है, उनको ध्यान से देखिए अब, इधर ध्यान से देखिए, CH4 मैथेन, CH4 एथेन, C2H6 प्रोपेन, C3H8 ब्यूटेन, C4H10 पेंटेन, C5H12 है। ठीक है, ऐसे ही हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। तो यहाँ पे देखना इन सब में क्या होगा, एक CH2 यूनिट का क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। इसमें और इसमें बात करें तो एक दूसरे में CH2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। अब इसमें और इसमें मैं बात करूं तो एक CH2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे देखिए एक CH2 यूनिट का क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, यानी कि ये एक दूसरे के क्या है, होमोलोगस है, ये इसका होमोलोगस है, फिर ये इसका होमोलोगस है, ये इसका होमोलोगस है, ये इसका होमोलोगस है। देखिए यहाँ पे 1 बाय 1 एक एक CH2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, तो मैं इसको पूरी को क्या बोल दूंगा, जिसको बोल देंगे होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज, राइट। ये क्या कहलाएगी, हमारी होमोलोगस सीरीज। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे, होमोलोगस सीरीज। ठीक है, आपको ये बातें सब समझ में आ गई होंगी। ऐसे ही आप जैसे एल्केन में देखो, वो ऐसे ही एल्कीन में भी देखने को मिल सकता है आपको। एल्कीन के भी अंदर आप होमोलोगस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एल्कीन में कैसे, यहाँ पे इसका जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, राइट। जैसे एग्जाम्पल से देखिए आप, एग्जाम्पल की मैं बात करूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH,
CH3। अब ये एक दूसरे के होमोलोगस हैं या नहीं, इसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले अपन को क्या कर लेना है, मोलिकुलर फॉर्मूला लिख लेना है। C2H4, ये इसका मोलिकुलर फॉर्मूला रहता है। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या रहता है, C3H6, राइट। ये इसका क्या हो गया, मोलिकुलर फॉर्मूला। अब देखो मोलिकुलर फॉर्मूला में आप क्या देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक मिनिमम CH2 यूनिट का क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन इन दोनों मोलिक्यूल में क्या है, एक CH2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। वैसे भी देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप दोनों में क्या है, इन है, देखो डबल बॉन्ड है, इसमें भी डबल बॉन्ड है। फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, सेम। मोलिकुलर वेट चेंज हो जाएगी इसकी वजह से, तो यानी कि ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, होमोलोगस। ये क्या होंगे, एक दूसरे के होमोलोगस होंगे। समझ पा रहे हो आप इस बात को, क्या कहेंगे, एक दूसरे के होमोलोगस होंगे। जैसे आप इसमें समझ पाएंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, राइट। एक आपके सामने ये ले लेते हैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3। देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, एक इन है, डबल बॉन्ड, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या हुआ, सेम। जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला इनका क्या रहता है, सेम। यहाँ पे देखो ये वाला CH3 ये, ठीक है, ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप, ये वाला, और यहाँ पे देखो इसमें और इसके अंदर ये वाला CH2 यूनिट का क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। बाकी और क्या हो रहेंगे, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, यानी कि मिनिमम में एक CH2 यूनिट का डिफरेंस आया, तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, होमोलोगस होंगे। क्या होंगे, होमोलोगस होंगे, राइट। ऐसे ही आप थोड़ा मैं फास्ट करने की कोशिश करूंगा। एल्काइन में देखेंगे, एल्काइन की मैं बात करूं, एल्काइन में देखो, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है या जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2, राइट। एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एक एग्जाम्पल हमारे पास ये है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। देखो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला लिख लीजिए, C2H2, इसका क्या होगा, C3H4, राइट। यहाँ पे इन दोनों में क्या आ रहा है, देखिए 2 कार्बन है, एक कार्बन अधिक हो गया, 3 कार्बन है, एक कार्बन का डिफरेंस। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ पे कितने हैं, 4, कितना है डिफरेंट, 2 का, यानी कि CH2 यूनिट का क्या रहा है, डिफरेंट देखने को मिला। अभी फंक्शनल ग्रुप की मैं बात करूँ तो फंक्शनल ग्रुप देखो, यहाँ पे भी आइन है, यहाँ पे भी आइन है, दोनों में ही क्या है, फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम, राइट। जब फंक्शनल ग्रुप सेम हो और CH2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा हो, तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, होमोलोगस। क्या कहलाएंगे, होमोलोगस, राइट। ऐसे ही आप कीटोन में देख सकेंगे, सभी में देख पा रहे होंगे आप। कीटोन में देख लीजिए, कीटोन का जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, CnH2nO, ठीक है, ये जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला होता है। एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, राइट। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अब यहाँ पे देखिए, इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटो ग्रुप है, इसमें भी कीटो ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, दोनों में सेम है, फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम है, ठीक है। जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों का भी सेम है, ठीक है। यहाँ पे CH3 CH3 C, CH3 CH3 C, डिफरेंट क्या आया, डिफरेंट आया, तो देखो ये CH2 यूनिट का डिफरेंट आया। इसमें ऐसे बोल सकते हो आप, एक CH2 यूनिट का क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, डिफरेंस आया, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या रहा, सेम रहा, तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, ये एक दूसरे के क्या होंगे, होमोलोगस। क्या होंगे, होमोलोगस, राइट। एक दूसरे के क्या होंगे, होमोलोगस होंगे।
ऐसे ही आप समझ पाएंगे एल्कोहल में भी ले सकते हैं। एल्कोहल का जो जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+O, राइट। एग्जाम्पल देख पाएंगे आप CH3OH, CH3CH2OH, राइट। यहाँ पे देखिए फंक्शनल ग्रुप की मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी अल्कोहल है, यहाँ पे भी अल्कोहल है। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे क्या रहेगा, सेम, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम। अब यहाँ पे देखो CH3, अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, ये वाली CH2 यूनिट का क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। ये यूनिट क्या है, डिफरेंस आ गया। यानी कि मैं बोल दूँ कि जब मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो और एक CH2 यूनिट का डिफरेंट है तो यहाँ पे ये क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, ये एक दूसरे के क्या होंगे, होमोलोगस। क्या होंगे, होमोलोगस, राइट। क्या होंगे, होमोलोगस होंगे। आई थिंक आप सबको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ऐसे ही आप डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के साथ आप देख सकते हैं क्या होता है कि यहाँ पे जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला देखिए वो सेम हो और मिनिमम एक CH2 यूनिट का डिफरेंस आए और फंक्शनल ग्रुप क्या रहे, सेम रहे, तो वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, होमोलोगस कहलाएंगे। तो आप किसी भी दो कंपाउंडों को देख करके उसके रिलेशन को बता पाएंगे कि इसके बीच में कौन सा रिलेशन रहेगा, होमोलोगस रहेंगे, आइडेंटिकल रहेंगे या फिर ये आइसोमर रहेंगे, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट में बात करूं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की मैं बात करने जा रहा हूं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होगी, कुछ पोजीशंस होंगी जो, तो होमोलोगस की बात हो गई। अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनकी बात करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम क्या करेंगे, पोजीशन की बात करेंगे, ठीक है। पहला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा रिलेटिव पोजीशन ऑफ डिफरेंट कार्बन एटम with respect to फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में हम अलग अलग कार्बन की पोजीशन को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में आप बात करें, ये कोई कार्बन चेन है और इससे अटैच है कोई फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये अलग अलग कार्बन की पोजीशन क्या होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या मान लेंगे, 0 पोजीशन मान लेंगे। और जस्ट फंक्शनल ग्रुप के जो बगल में कार्बन होता है उसको पोजीशन दे दीजिए अल्फ़ा, और अल्फ़ा के जस्ट बगल वाली पोजीशन को दे दीजिए बीटा, और इससे जस्ट बगल वाली पोजीशन को दे दीजिए गामा, और गामा के जस्ट बगल वाली को डेल्टा, राइट। यानी कि फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट मान के हम यहाँ पे इन कार्बन की अलग अलग पोजीशन को हम नाम दे दिया, इसको अल्फ़ा, ये बीटा, ये गामा, ये डेल्टा। तो अल्फ़ा पोजीशन पे प्रेजेंट कार्बन अल्फ़ा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये डेल्टा कार्बन, ये डेल्टा कार्बन, ये गामा कार्बन, ठीक है। एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे इसको अच्छे से, जैसे कि CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, और यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप ले लिया मैंने एल्कोहल, ठीक है। तो अब एल्कोहल के ये फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल। एल्कोहल के रेस्पेक्ट में हम देखेंगे इन कार्बन की क्या क्या पोजीशन रहेगी। ये 0 है, ये अल्फ़ा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये गामा कार्बन, ये डेल्टा कार्बन, ठीक है। ऐसे आप एग्जाम्पल के थ्रू देख पाएंगे। और ले लीजिए कोई अदर है फंक्शनल ग्रुप ले लीजिए, उसके रेस्पेक्ट में भी आप देख पाएंगे। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके रेस्पेक्ट में देख लीजिए, ये 0 हो जाएगी, ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये गामा, ये डेल्टा। तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। दूसरी खास इंपॉर्टेंट बात वो होगी हमारी कौन सी, पोजीशन ऑफ एलाइलिक पोजीशन की बात करेंगे, वाइनिल पोजीशन की बात करेंगे, और एक बात कर लेंगे साथ में होमो अलाइलिक पोजीशन कि ये कौन सी होमो अलाइलिक पोजीशन कौन सी होगी, एलाइलिक पोजीशन कौन सी होगी, और वाइनिल पोजीशन कौन सी होगी, ठीक है। देखो सबसे पहले जैसे कोई डबल बॉन्ड हो, एल्कीन हो, और एल्कीन के कार्बन से, यानी कि ये एल्कीन में sp2 कार्बन है और sp2 कार्बन के जस्ट बगल में एक कार्बन है जिसका संकरण कौन सा है, जिसका हाइब्रिडाइजेशन होता है
sp3, ठीक है। इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले कार्बन की पोजीशन को हम दे देंगे नाम क्या, एलाइलिक। क्या दे देंगे, एलाइलिक। एलाइलिक पोजीशन कौन सी होती है कि वो है कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, sp3 हो, और उसके जस्ट बगल में कौन सा कार्बन हो, sp2। यानी कि ऐसे भी बोल सकते हो आप कि sp2 कार्बन से जुड़ा कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, तो उसको क्या बोल देंगे हम, उस पोजीशन को बोल देंगे एलाइलिक पोजीशन, ठीक है। ऐसे ही आप वाइनिल पोजीशन की बात कर सकते हैं, जैसे CH2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस वाले कार्बन, इस पोजीशन को, जो एल्कीन में sp2 कार्बन होता है उसको क्या नाम दे देंगे हम, इस पोजीशन को दे देंगे वाइनिल पोजीशन, ठीक है। वाइनिल पोजीशन में क्या होता है, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होता है, ठीक है। ऐसे ही आप होमोएलाइलिक की बात कर सकते हैं। होमोएलाइलिक क्या होता है, CH2 CH CH3 CH2 CH3। अभी होमोएलाइलिक पोजीशन में क्या होता है कि ये तो एलाइलिक पोजीशन हो गई, कौन सी पोजीशन होगी, एलाइलिक। और एलाइलिक पोजीशन के जस्ट बगल वाला कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, sp3, तो उस पोजीशन को हम दे देंगे क्या नाम, होमोएलाइलिक। क्या नाम दे देंगे, होमोएलाइलिक, होमोएलाइलिक। अब एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे इसको, जैसे कि एग्जाम्पल में याद ले लेता हूँ X, ठीक है। देखो sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, कार्बन सॉरी हेलोजन sp3 कार्बन से अटैच है, तो ये पोजीशन कौन सी है, एलाइलिक। तो इस कंपाउंड का नाम क्या दे देंगे, एलाइलिक कंपाउंड, एलाइलिक हैलाइड, राइट। ऐसे ही इसको क्या बोल देंगे, वाइनिल पोजीशन से हैलाइड अटैच कर दें CHX, वाइनिल पोजीशन से हेलोजन अटैच कर दें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, वाइनिल हैलाइड। क्या हो जाएगा, वाइनिल हैलाइड, ठीक है। ऐसे ही आप इसका नाम दे सकते हैं CH2 CH CH2 CH2। होमोएलाइलिक पोजीशन पर X जोड़ दिया, कोई ग्रुप जोड़ दिया, हैलाइड ग्रुप जोड़ दिया, ठीक है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, होमोएलाइलिक हैलाइड, ठीक है। तो ये पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन की बातें कर ली अपन ने, हैलाइलिक पोजीशन, वाइनिल और होमोएलाइलिक की भी बातें कर ली, ठीक है। तो अब इसके बाद में हम पूरा ऑलमोस्ट हमारा बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट हो चुका है। लास्ट जो टॉपिक है हमारा वो रहेगा अब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कि देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बातें कर ली अपन ने, काफ़ी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में काफ़ी चर्चाएं कर ली, बहुत कुछ देख लिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सारी बातें हम इसके अंदर कर चुके हैं। अभी लास्ट हमारा ये जो टॉपिक है वो रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कि ये तो बनता भी है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा लास्ट का टॉपिक है, ठीक है। मैं यहां पे लिख दूं ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 टाइप के होते हैं, एक होगा एलिफेटिक या फिर ओपन चेन कंपाउंड, ठीक है। दूसरा होता है साइक्लिक या फिर क्लोज्ड चेन, ठीक है। अब देखो एलिफेटिक या ओपन चेन वाले में मैं बात करूं तो ये 2 तरीके के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। एग्जाम्पल से आप देख पाएंगे यहां सैचुरेटेड में क्या है, एल्केन
और अनसैचुरेटेड में क्या है, एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन एंड एल्काइन, एल्काइन। CH4 इसमें ले लीजिए CH2 एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पे ले लीजिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH, राइट, ये अनसैचुरेटेड होगा। अब बात करेंगे, देखो ये तो एलिफेटिक या ओपन चेन की हो गई, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करने जा रहे हैं किसकी, साइक्लिक कंपाउंड हो या फिर क्लोज चेन हो, ठीक है। ये भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है होमोसाइक्लिक, और एक होते हैं हेट्रोसाइक्लिक। क्या होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। होमोसाइक्लिक की मैं बात करूं तो होमोसाइक्लिक भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक, एक होता है एलिसाइक्लिक, एक होता है एरोमेटिक, ठीक है। ऐसे ही हेट्रोसाइकिल को भी दो तरीके से अपन डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है तो एलिसाइक्लिक, ठीक है, और एक होता है हेट्रो एरोमेटिक, ठीक है। हेट्रो एरिसाइक्लिक में मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो ये वाले होंगे, ये वाला हो गया THF हो गया, ठीक है। हेट्रो एरोमेटिक में पाइरोल हो गया, जैसे ये वाला फ्यूरेन हो गया, ठीक है। अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, ये तो बात हो गई ना। अब यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं एग्जाम्पल के साथ में। देखो एलिसाइक्लिक की मैं बात करूं तो एलिसाइक्लिक में जैसे ये हो गया साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, एलिसाइक्लिक के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। ऐसे ही हम एरोमेटिक की बात करें, कौन सा एरोमेटिक, होमोसाइक्लिक में एरोमेटिक कैसा हो गया, बेंजीन हो गया, टोलुइन हो गया, ये सब क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। इसके बाद में हम बात कर रहे थे क्या, हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। हेट्रोसाइकिल में मैं बात करूं तो ये भी दो तरीके से अपन हेट्रोसाइक्लिक दो तरीके के देखे अपन ने, एक था हेट्रो एलिसाइक्लिक, एग्जाम्पल के लिए फ्यूरेन, ये वाला हो गया, ठीक है। हेट्रो एरोमेटिक दूसरा क्या था, हेट्रो एरोमेटिक में क्या है, प्रीडीन है, ये प्रीडीन हो गया, एरोमेटिक है, नाइट्रोजन आ गया, पायरोल है, फ्यूरेन है, ये क्या है, एरोमेटिक हो गए, ठीक है। देखो एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों में डिफरेंट है, वो ओपन चेन होता है और ये क्या होता है, साइक्लिक चेन होते हैं। दूसरी बात क्या होता है कि यहाँ पे हेट्रोसाइकिल का यूज क्यों किया अपन ने, साइक्लिक कंपाउंड है, जब साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर हेट्रो एटम यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और एलिमेंट आ जाता है, उसको हेट्रो एटम बोलते हैं। हेट्रो एटम कौन से हो सकते हैं, हेट्रो एटम हो सकते हैं नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, ठीक है। ये सब क्या होंगे, हेट्रो एटम, कार्बन के अलावा जो एटम आता है उसको हेट्रो एटम बोलते हैं, ठीक है। और वो साइक्लिक देख लो, यहाँ पे साइक्लिक है, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया, लेकिन एरोमेटिसिटी नहीं है तो ये एलिसाइक्लिक हो जाएगा, हेट्रो एलिसाइक्लिक। हेट्रो एरोमेटिक, एरोमेटिसिटी हो रिंग के अंदर और हेट्रो कंपाउंड प्रेजेंट है तो उसको बोल देंगे हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड। इसी के साथ हमारा जो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर था वो कंप्लीट हो गया। हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा टॉपिक्स, ठीक है। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद
और मैं लास्ट में यही बोलूँगा कि इसके बाद में हमारा जो चैप्टर है वो रहने वाला है IUPAC नेमिंग या नोमेनकल्चर पढ़ेंगे हम किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का।